हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टॉपर अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सक्सेसफुल फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बनते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या होता है। आज के समय में वेबसाइट का यूजर बढ़ रहा है। हर छोटे बड़े बिजनेस अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है। ऐसे में अगर आप कोई वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड स्किल सीख लेते हैं तो आप फुल टाइम और पार्ट टाइम अर्निंग कर सकते हैं। अब जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये कुछ पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर। दोस्तों, किसी भी वेबसाइट में फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर का अलग अलग रोल होता है और आज की इस वीडियो में हम फ्रंट एंड की बात करेंगे। इसके रोड मैप का स्कोप कितना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या होता है। अब जब हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं तो फ्रंट एंड वाले बंदे का काम होता है कि किसी भी वेबसाइट का यूजर इंटरफेस तैयार करना। मतलब वेबसाइट का डिजाइन कैसा होगा, कौन सा फॉन्ट यूज होगा, कौन सा कलर यूज होगा, कितने कंपोनेंट्स होंगे, ये सारे लॉजिक को तैयार करना एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक वेबसाइट पर ले चलता हूं। अब देखिए, इस वेबसाइट में जो डिजाइन बनी है, जो फॉन्ट यूज हुआ है और इस बटन में जो हॉवर का इफेक्ट आ रहा है, ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम है। तो जो पूरी वेबसाइट की डिजाइन है उसे बनाने का काम एक फ्रंट एंड डेवलपर का होता है। दोस्तों, अगर आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना है और किसी कंपनी में एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम करना है तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किसी भी कंपनी में एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम सिर्फ डिजाइन तक ही सीमित नहीं होता है। जब भी कंपनी में कोई क्लाइंट आता है तो कंपनी क्लाइंट के बेस पर वेबसाइट तैयार करती है। जैसा क्लाइंट का इनपुट होता है उसी तरीके से वेबसाइट को तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि क्लाइंट को अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट बनवानी है तो उस वेबसाइट के लेआउट को फोटोशॉप, एडोबी या फिर आजकल फिग्मा बहुत चल रहा है, उसमें वेबसाइट का लेआउट तैयार किया जाता है। अब लेआउट को तैयार करने का काम ग्राफिक डिजाइनर का होता है। एक बार वेबसाइट का लेआउट तैयार हो जाने के बाद फ्रंट एंड डेवलपर का काम स्टार्ट होता है। अब डिजाइन का पैटर्न एक फ्रंट एंड वाले बंदे के पास आ जाता है तो वो उस डिजाइन को या कहें कि उस पीएचडी फाइल को एचटीएमएल पेज में कन्वर्ट करने का काम एक फ्रंट एंड डेवलपर का होता है। किसी भी वेबसाइट फ्रंट एंड ही डिसाइड करता है कि यूजर कितना इंप्रेस हो रहा है, वो उस वेबसाइट पर कितनी देर रहता है। ये एक फ्रंट एंड डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वेबसाइट को कितना अट्रैक्टिव बनाता है। अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि एक फ्रंट एंड डेवलपर का रोल क्या होता है। अब जानते हैं कि एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको क्या आना चाहिए। जब भी हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखते हैं तो हम स्टार्टिंग एचटीएमएल से करते हैं। एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी भी वेबसाइट में एचटीएमएल वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होता है, यानी कि वेबसाइट में क्या कंटेंट होगा, क्या हेडिंग होगी। एचटीएमएल को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने में आपको एक हफ्ते का समय लगेगा। अब एचटीएमएल के बाद बारी आती है सीएसएस की। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। जैसा कि आप इसके नाम से ही जान गए होंगे कि सीएसएस का काम वेबसाइट को स्टाइल देना होता है। जैसे किसी भी वेबसाइट में इमेज का साइज क्या होगा, इफेक्ट कैसे लगेगा, बटन पर हॉवर का इफेक्ट, डिव्स के बीच मार्जिन पैडिंग कितनी होगी, ये सीएसएस की मदद से होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये एक वेबसाइट ओपन की। अभी तो ये वेबसाइट देखने में कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन जैसे ही हम इस वेबसाइट से सीएसएस को रिमूव करते हैं, अब देखिए सारा कंटेंट एक तरफ आ गया है। हालांकि अभी भी ये वेबसाइट काम करेगी, लेकिन सीएसएस के बिना आप किसी भी वेबसाइट को डिजाइन नहीं दे पाएंगे। अगर एचटीएमएल स्ट्रक्चर को डिजाइन देना है तो आपको सीएसएस का यूज करना होगा। सीएसएस को आप लगभग 3 हफ्ते में अच्छी तरह से सीख सकते हैं और HTML और CSS को सीखने के बाद आप प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, बिना प्रोजेक्ट बनाए आगे मत बढ़िए। HTML और CSS के बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। एक बार आपको HTML और CSS आ गई तो इसके बाद आप जावास्क्रिप्ट की तरफ जा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और काफी ट्रेंड में भी है। किसी भी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जावास्क्रिप्ट की मदद से आप फॉर्म में वैलिडेशन लगा सकते हैं। बटन के क्लिक पर क्या आउटपुट आएगा ये तैयार कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट का ब्रेन जावास्क्रिप्ट ही होता है, ये तो आपको जरूर आना चाहिए। लगभग 1 महीने में आप इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आपका क्लाइंट मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने को कहता है या आपको किसी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क पर डिजाइन करना है तो आपको एडवांस कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए। इसके लिए आपको मीडिया क्वेरी को सीखना पड़ेगा। मीडिया क्वेरी सीएसएस का ही एक पार्ट है जिसकी मदद से आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हैं। इसके अलावा आप बूटस्ट्रैप को भी सीख सकते हैं। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत सी लाइब्रेरी होती हैं, जिसका यूज करके आप बड़ी ही आसानी से रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों, अब तक इस वीडियो में जितनी चीजें बताई गई हैं, आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनने की ये सभी चीजें सीखनी होंगी। इसके बाद आप प्रोजेक्ट बनाइए। आप जितने ज्यादा प्रोजेक्ट बनाएंगे उतने ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर से रिलेटेड फ्री कोर्स चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, हम अगली वीडियो उसी पर बनाएंगे। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।